नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। मैं इस समय मऊ जनपद के कम्युनिटी हॉल में उपस्थित हूं और यहां सपा के राष्ट्रीय सचिव, सपा के प्रवक्ता, घोसी लोकसभा के प्रत्याशी रहे राजू राय जी मौजूद हैं और ये अभी पूर्व में हुई घटना से आहत हैं। अब उस घटना में आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगढ़ की आवाज़ में। धन्यवाद। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले कलेक्ट्रेट में करणी की सेना और समाजवादी पार्टी के योद्धा आपस में कुरुक्षेत्र बना दिए थे, युद्ध हो रहा था। क्या आप युद्ध बंगलौर से देख रहे थे? हम युद्ध देखने वालों में से नहीं हैं। युद्ध करने वालों पर, गलत बातों को लेकर युद्ध करने वालों को उसको जगह पर पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। उस बात पर बहुत चर्चा हो चुकी है और जो कर रहे थे सिर्फ इसीलिए कर रहे थे कि आप जैसे पत्रकार साथियों के सहयोग से वो चर्चा में आ जाएं, जिसे आपकी जिम्मेदारी है कि उस चर्चा को बंद कर दें। अभी आप लोगों ने सुना कि राजू राय साहब ने कहा उस चर्चा को बंद कर दीजिए। आप ही कोई ऐसा काम बता दीजिए जिसकी हम चर्चा करें। मऊ के जो राजनीतिक संस्कार है उसको बनाए रखने के लिए मऊ के विकास, जितनी समस्याएं मैंने भी आपको गिनाया, धान नहीं बिक रहा है उसकी बात उठाया जाए, आयुष्मान भारत के कार्ड नहीं हो रहा है उसकी बात उठाया जाए, राशन कार्ड नहीं मिल रहा है उसकी बात कार्ड उठाया जाए, इलाज नहीं मिल पा रहा है उसका बात उठाया जाए। ऐसे लोगों को जब शासन और प्रशासन ने आश्वासन दिया है, जिन तत्वों के बारे में बार बार बात कर रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हो रही है, तब हम चुप है नहीं। आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि मऊ जनपद के काझा निवासी गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईएएस जो रिटायरमेंट लेकर के इस समय जो पीएमओ में सचिव थे, श्री ए.के. शर्मा जी को निर्विरोध निर्वाचन विधान परिषद से और उन्होंने यहाँ के लिए ट्रेन की एक सौगात दिया है। क्या आप उन्हें बधाई देंगे? मैं स्वागत करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। विकास होना चाहिए। कौन करा? बधाई दे रहे हैं आप अपने तरह कंफ्यूज हमको मत समझिए। जिसके बारे में सवाल कर रहे हैं मैं उन्हीं को बधाई दे रहा हूँ, आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं आदरणीय ए.के. शर्मा साहब को शुभकामनाएं देता हूँ। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं मऊ के लोगों की तरफ से कि अगर आपने विकास का बीड़ा उठाया है, योगदान करेंगे तो हर कदम पर हम आपके साथ होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि मऊ जनपद की धरती, जब कल्पनाथ राय अकेले यहाँ सांसद और मंत्री हुआ करते थे तो बहुत विकास होता था? इस समय मऊ की धरती भाग्यशाली है कि यहाँ के सांसद अतुल राय साहब हैं, यहाँ के सपा के राष्ट्रीय सचिव राजू राय साहब हैं और यहाँ के निर्विरोध निर्वाचित एमएलसी ए.के. शर्मा जी भी हैं जो राय साहब हैं। तो तीनों राय साहब मिलकर मऊ में कितना विकास करेंगे? हम समाजवादी हैं, किसी साहब या व्यक्ति विशेष में यकीन नहीं कर रहे हैं। समाजवादियों का काम विकास करना है और जाति विशेष से विकास नहीं होती। इसलिए समाजवादी सोच में ये बात नहीं आती है कि राय साहब लोग आ जाएं तो विकास हो जाए, यादव जी लोग आए तो विकास हो जाए, या बाबू साहब लोग आए तो विकास हो जाए। विकास होना चाहिए। किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी व्यक्त करा रहे हैं, विकास की जात जब सड़क बनती है ना तो खाली राय साहब लोग नहीं चलेंगे, यादव जी लोग, बाबू साहब लोग नहीं चलेंगे, अस्पताल में जात विशेष के लोग नहीं जाएंगे। इसलिए सोच से बाहर आने की जरूरत है। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है, जनगढ़ की आवाज़ का कहने का मतलब यह है, सपा, बसपा और भाजपा तीन प्रमुख पार्टी मानी जाती है और कांग्रेस है ये है। तो इन तीनों पार्टियों में इस समय मानो यहाँ के लोग अच्छे पदों पे हैं, इस घोसी संसदीय क्षेत्र के अच्छे पदों पे हैं, तो इसमें आप सब मिल करके विकास का, हम तो पहले बोले ना कि विकास कहीं से भी हो, कोई भी करे, हर कदम पर हम साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सपा के राष्ट्रीय सचिव राजू राय साहब को सुन रहे थे। कभी ना गुस्सा करने वाले और हर प्रश्न का बेबाकी से जवाब देने वाले सहनशील धैर्यवान राजू राय जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक धर्म प्रकाश जी, आप बताइए, आप ही के गांव से सटे काझा गांव है, वहीं के रहने वाले हैं, रिटायर्ड आईएएस जिन्होंने बिहार से लेकर के रिटायर हो गए हैं और इस समय एमएलसी निर्वाचित हुए हैं। क्या आप उनको बधाई देना चाहेंगे? सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हमारे बीच बैठे हुए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने आपको कहीं न कहीं हर बातों से अवगत कराने का काम किया है। इसके बाद मेरा कोई औचित्य नहीं बचता है कि हमारे राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता जी आपसे वार्ता कर चुके हों और उसके बाद मैं कुछ कहूँ, ये उचित नहीं है। आपके जनपद के एमएलसी बने हैं
श्री A.K. शर्मा क्या बताएं? हमारे राष्ट्रीय सचिव ने हर मुद्दे पर आपसे वार्ता कर लिया है। इसके बाद मेरा कोई औचित्य नहीं इनकी प्रसन्नता बता रही है कि जनपद का बढ़ते हुए गौरव से ये खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।